इंदौर कांटापुर स्थित मंदिर और विष्णु गीता बिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से कोविड-19 की वजह से बेरोजगार हुए लोगों के लिए रोजगार प्रदान कर रही है। कोविड महामारी में किसी परिवार के कमाने वाले की यदि मृत्यु हो गई है या किसी की नौकरी इस वजह से चली गई तो हमारी कोशिश रहेगी हम आपको रोजगार दिला सकें। साहब और ड्राइवर, ट्यून या फिर शिक्षित बेरोजगार जैसे अकाउंटेंट, क्लर्क, सुपरवाइजर, मार्केटिंग, नौकरी पेशा व्यक्ति अपना बायोडाटा नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर भेज सकता है। साथ ही अंतिम संस्कार के लिए जरूरतमंदों की भी मदद की जा रही है। निःशुल्क भोजन और राशन एवं अन्य सेवाएं भी दी जा रही हैं। ट्रस्ट के द्वारा शुरुआत से अभी तक कई सेवाएं दी गई है, इसमें क्या कुछ नया जोड़ा गया है? इसमें कल हमने ये देखा गया है कि जो ज़रूरतमंद लोग आते हैं उनको बहुत सी लाचारी और शर्म महसूस करते हैं कि वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको इस तरीके की ज़रूरत समाज के थ्रू लेनी पड़ रही है। तो हमने ये महसूस करा है कि उनके पास अभी कोविड में लास्ट ईयर अप्रैल से ही जो भी एक फाइनेंशियल क्रंच उनके परिवारों में चल रहा है और उनके पास जॉब नहीं है, तो उनको जॉब दिलवाने का उन्होंने बोला कि भैया कहीं कोई काम हो तो बताइएगा। तो उसके चलते ये मन में विचार आया कि जिन लोगों को जॉब चाहिए उन लोगों के रिज्यूम्स को हम इकट्ठा कर रहे हैं, उसको हम सेग्रीगेट करेंगे। फिर जो भी कॉरपोरेट्स में हमारे जहाँ भी ज़रूरत रहेगी उन लोगों को हम फॉरवर्ड करेंगे और हम प्रयास कर रहे हैं कि उन लोगों को नौकरी दिलवाई जाए। क्या माध्यम इसके लिए आपने क्रिएट करा? नहीं, ईमेल आईडी ट्रस्ट का दिया है और व्हाट्सएप के मोबाइल नंबर दिए हैं। आदमी उसके ऊपर अपना रिज्यूमे भेज सकता है और उसके कारण हम उसको सेग्रीगेट कर सकेंगे और आगे फॉरवर्ड कर सकेंगे। ट्रस्ट के द्वारा कोविड परिवारों के लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही है, हर तरह से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। किस प्रकार से और कुछ नया उसमें जोड़ा गया? अभी राशन के हमने ये महसूस करा कि भोजन के अलावा राशन की भी बहुत से जनों को आवश्यकता रहती है। परिवार में 4-4, 5-5, 7-7 जने हैं, तो उन लोगों को राशन की भी व्यवस्था संस्था के द्वारा दिलवाई जा रही है। कोविड परिवारों के लिए जो जिनकी मृत्यु हो गई है उनके मृत्यु बोझ वगैरह के लिए भी आपने व्यवस्था करी थी। कितने परिवारों तक अभी तक सहयोग पा चुके हैं इन सब? सर संस्था के अंदर सर ये सेवा का भाव चल रहा है, इसमें हम कोई गिनती नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ प्रशंसा होती है कि जो भी योजनाएं या सेवाएं ट्रस्ट द्वारा दी जा रही है उसमें तो एक सफलता फील होता है, लेकिन दूसरी तरफ शर्मिंदगी भी महसूस होती है कि आज भी अपने देश में या शहर में इस तरीके के भी लोग हैं जिनको पूरे दिन भर के खाने के लिए भी आदमी परेशान है, या मुक्ति धाम के अंदर भी अंतिम संस्कार के लिए भी उनको पैसे कम पड़ रहे हैं। तो इसलिए हम किसी को किसी भी प्रकार का कोई इस तरीके का नंबर देने में हम क्षमा चाहेंगे आप लोगों से। कोविड महामारी के सेकेंड लहर के स्टार्टिंग से ही ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सेवाएं दी जा रही है जी। जो अलग संस्थाएं हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आगे आए, और भी कई सक्षम लोग हैं। सर आपने सभी ने ये देखा होगा कि इस बार दूसरी लहर में के अंदर हम ट्रस्ट के द्वारा वैक्सीनेशन कैंप चरक हॉस्पिटल में चलाया गया। भोजन का तीनों तरीके के जो हॉस्पिटल में हैं और जो कोविड होम क्वारंटाइन है या गमी के समय जिन लोगों को कड़वे की प्रसादी हो या 11वें-12वें की भोजन प्रसादी है या राशन की व्यवस्था है, या अभी रिसेंटली इम्यूनिटी किट भी बांटे हैं संस्था ने, जो नगर निगम में और पुलिस स्टेशन पे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, और अभी ये कल से रोजगार योजना चालू करा है। तो सर आप पहले दिन से ये देख रहे होंगे कि अग्रवाल समाज पूरा एक्टिव है और हम अग्रज वंश के संतान हैं, और हम यही प्रेरणा है कि सब एक दूसरे को देखकर जितने आस पड़ोसी को भी मदद कर सके, जितने से जितने जनों को इसका लाभ हो सके। मेरा यही रिक्वेस्ट है सभी से। और इसमें इन सब चीज़ों में भी ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि अपन ज़रूरत के नाम पर कोई ऐसे लोगों को मक्कार नहीं बना दें इतनी सारी सुविधाएं देकर कि वो इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। क्योंकि हमने पिछले 1.5 महीने से हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन्स भी काटाफोड़ मंदिर से दी, वैक्सीनेशन कैंप, और ग्रेजुअली जो चीज़ें बढ़ती जा रही है उसका कारण भी यही है कि जैसे जैसे आप संपर्क में आ रहे हैं, जैसे जैसे आपको ग्राउंड रियलिटीज़ मालूम पड़ रही है, लोगों की डिमांड्स आती है, और उसमें हम ये देखते हैं कि जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उसको हम
आदमी को कैसे सहयोग कर सके, उस तक के सेवाएं कैसे दे सके। हमने ये भी महसूस करा है कि ज़रूरतमंद जो होता है उसको शर्म भी आती है, वो लाचार भी रहता है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि इसके चलते बहुत से जने आलसी भी होते जा रहे हैं। मेरा ये है कि थोड़ा सा देख कर करें, और ये महामारी चल रही है, ये इंसानियत का काम चल रहा है, और सभी जने पहले दिन से अग्रवाल समाज पूरा लगा हुआ है, पूरा सभी तरीके के समाज भी लगे हुए हैं। मैं यही बोलूँगा कि जो जिसकी जैसी जहाँ जैसी मदद कर सके वो करे। सेवा के भाव में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। ये एक इंसानियत का समय चल रहा है। मैं बहुत छोटा हूँ, हमारे समाज के विनोद अग्रवाल जी हैं, प्रेम गोयल जी हैं, दिनेश जी मित्तल हैं, विमल जी तोड़ी है, ये सभी जने हैं। सभी मेरे लिए तो सब अंकल हैं। किसी का नाम लेना भूल जाऊँ तो आप अन्यथा मत लेना। मेरी भावना यही है कि टीसी अंकल हैं हमारे कल्याण, राजेश गर्ग जी कल्याण टोल वाले, सभी जने लगे हुए हैं, सब अपने अपने स्तर पे पूरी सेवाएं करे हुए। पूरे अग्रवाल समाज की सारी संस्थाएं लगी हुई है, लेडीज़ लगी हुई हैं, अरविंद बागड़ी जी हैं, नंद किशोर जी हैं, सब लगे हुए हैं। मेरा सबसे यही कहना है कि ये मुसीबत का समय है, इसमें ना जाति है ना कुछ, सिर्फ इंसानियत है। हर आदमी अपने लेवल पे ऑलरेडी लगा हुआ है। मैं बहुत छोटा हूँ इन सबके सामने। आपका और हितेश बिंदल।